नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो बड़ी ही सरलता से बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। बड़ी रुचि के साथ आप समझें। तत्सम और तद्भव कक्षा 10 के यूपी बोर्ड हिंदी में है आपका, और केवल कक्षा 10 के लिए ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जिनमें भी आता है, एक बार में आप क्लियर कर लेंगे तो भविष्य में हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए समझते हैं तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम, तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों ज्यों के त्यों ज्यों के त्यों प्रयोग में होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। संस्कृत के ऐसे शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जैसे हमने कहा अग्नि, अग्नि 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 को साक्षी मानकर मैं यह वचन लेता हूं कि आपको कक्षा 10 के हिंदी में 100 में से 100 नंबर दिलवा के रहूंगा। तो अग्नि का मतलब है आग। ठीक है, हम ये कहें कि आग को गवाह मानकर मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको हिंदी में 100 में से 100 नंबर दिला के रहूंगा। ठीक है, तो अग्नि का मतलब संस्कृत का शब्द है। हम अग्नि नहीं बोलते, हम बोलते हैं आग। तो अग्नि मतलब जो हम नहीं बोलते हैं, जो संस्कृत का शब्द है, वो हम आग बोलते हैं। ठीक है, तो तद्भव का मतलब होता है आम बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल के शब्द। अब आप आम कहेंगे, आम मैंगो वाला तो नहीं है? नहीं, मैंगो वाला नहीं, बिल्कुल भी। आम बोलचाल की भाषा, यानी जो हम बोलते हैं अपने जीवन में, नॉर्मल बोलते हैं। संस्कृत तो बोलते नहीं हम क्या शब्द बोलते हैं हिंदी के, तो वह संस्कृत नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं संस्कृत के ही शब्दों को
जो बदल चुके हैं अपभ्रंश में से, पुरानी हिंदी में से उनका रूप बदल चुका है। ठीक है, तो वो संस्कृत के शब्द नहीं रहे, उनके रूप ही बदल चुके हैं, तो वो कहला रहे हैं तद्भव। तो आम बोलचाल भाषा के शब्द हो गए हैं। जैसे हमने कहा घर चलोगे, हमने आपसे कहा घर चलोगे क्या, तो घर का मतलब आम बोलचाल का शब्द है। हमने कहा आपसे ग्रह चलते हो क्या, ग्रह, ग्रह मतलब घर, आपके ग्रह खराब है। ठीक है, गृह प्रवेश, घर प्रवेश, गृह प्रवेश यानी संस्कृत का शब्द है। तो ये शब्द आपका जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम है, ये तत्सम है, ये आपके तद्भव हैं। और समझ लेते हैं कर्म, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म मतलब काम करो, तो कर्म मतलब संस्कृत का शब्द है, तो हो गया काम। दुग्ध, दुग्धशाला, दुग्ध, मैं दुग्ध पीता हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हम कहते हैं मैं दूध पीता हूँ। तो दूध शब्द आम बोलचाल का है, ये संस्कृत के शब्द हैं। दुग्ध यानी कि दूध। हमने किस ग्राम में हो तुम, आप किस ग्राम के हो, ऐसा थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं आप किस गांव के हो, गांव यानी कि तद्भव, ये है आपका तत्सम। हमने कहा अग्र, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे। हमने कहा पत्र यानी कि पत्ता। हमने कहा नयन यानी आँख। हमने कहा मुख यानी कि मुंह। हमने कहा हस्त यानी कि हाथ। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि तत्सम में सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं, उनका रूप बदल गया तो वो हो गए तद्भव के शब्द। ठीक है। निद्रा, निद्रा मतलब नींद, निद्रा यानी कि नींद। वर्ष, तुम कितनी वर्ष के हो, बरस, कितने वर्ष के हो, वर्षगांठ संस्कृत का शब्द, वर्ष, तद्भव, तत्सम, तद्भव। और समझते हैं प्रस्तर, प्रस्तर यानी कि पत्थर। स्वप्न, स्वप्न यानी कि सपना। सत्य यानी कि सच। बधू यानी कि बहू। सर्प यानी कि सांप। जन्म, जन्म। मयूर, मोर। क्षीर यानी कि खीर। फिर से समझ लेते हैं सारे शब्दों को अच्छे से। तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो
ज्यों के त्यों, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लिए गए हैं, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लिए गए हैं संस्कृत के शब्द, ठीक है, हिंदी के प्रयोग में ले लिए गए हैं, इसलिए वो तत्सम शब्द कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, रूप बदल गया है, अपभ्रंश हिंदी, पुरानी हिंदी, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द जो बदल चुके हैं और तद्भव बन गए हैं अब, ठीक है। संस्कृत के शब्द थे लेकिन उनका रूप बदल चुका है। अगर हम उसको शुद्ध बोलेंगे, बिल्कुल जैसे हमने कहा ग्रह, ग्रह बोल रहे हैं तो आप जानते हैं आजकल हम ग्रह नहीं कहते हैं, हम कहते हैं घर। मैं घर जाऊंगा, आप ऐसे थोड़ी बोलें मैं ग्रह जाऊंगा, ठीक है। मेरे केस बहुत काले हैं, ऐसा थोड़ी कहेंगे, आप कहेंगे मेरे बाल बहुत काले हैं, ठीक है। मेरी जिह्वा बहुत चलती है, तो आप ऐसा थोड़ी कहेंगे, आप कहेंगे मेरी जीभ बहुत चलती है। तो जिह्वा यानी कि तत्सम, जीभ यानी कि तद्भव, ठीक है। कर्म, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म यानी कि तत्सम तद्भव, ठीक है। अग्नि का आग, परीक्षाओं में आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अगर आपका तत्सम से तद्भव करवाया जाएगा तब तक तो आप कर लेंगे, उल्टा पूछ लिया जाए तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा आपको। तद्भव दे दिया जाए और आपसे तत्सम पूछ लिया जाए, क्योंकि तद्भव का मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं और तत्सम का मतलब जो हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा कठिन पड़ सकता है आपके लिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि पत्थर का तत्सम बताइए, तो पत्थर का मतलब आप कहेंगे पत्थर को क्या बोलते हैं, स्टोन तो बोलते नहीं, स्टोन तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप सोचते रह जाएंगे। तो इसलिए तद्भव से तत्सम याद कर लें, तद्भव से तत्सम बनाने का याद कर लें, और कुछ तत्सम से तद्भव भी याद कर लें। लेकिन तद्भव से तत्सम थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ें। हमने यहाँ पर एक टॉपिक अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। फिर भी आप शब्दों को पढ़ते रहें पूरी तैयारी के साथ। वधू, वर और वधू, वर वधू, वर का मतलब दूल्हा, वधू का मतलब दुल्हन, ठीक है। सर्प, सर्प मतलब सांप, ये तो सरल है, कुछ तो बहुत सरल होंगे, कुछ बहुत कठिन भी हो सकते हैं, इसलिए सभी शब्दों को आप अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर हमने तत्सम समझा, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, तत्सम से तद्भव कैसे बन जाता है, या तद्भव से तत्सम कैसे बन जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ें। हमने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी कोई आपको लगता है कि और कुछ और थोड़ा गलती हो रही है या कुछ और समझाना चाहिए, तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।